ध्यान से सुनते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ध्यान से समझे अच्छे से। कैसे समझो? अलॉन्ग ग्रेविटेशन डायरेक्शन पे की बात समझने से पहले बेसिक बात समझो। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बॉम्ब है, रखा हुआ था, हो किसी ने जाके रख दिया, ठीक ऐसे रखा हुआ। अब क्या हुआ कि इसमें के एकदम से फूट गया, फूटेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, पहले कुछ बेसिक सी बात समझना। बम जब फूटता है तो उसकी प्रक्रिया को समझो। उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है अंदर। क्या बम ऐसे तो नहीं फूटता धीरे से कि भाई देखो मैं फूटने वाला हूं फिर मत बोलना, मर जाओगे, जल्दी से भाग जाओ, धीरे से फूटे। बम ऐसे तो नहीं फूटता। बम कैसे फूटता? रखा हुआ है, हाँ सर, बात आपकी सही। सोच के देख, बम फूटने में शायद 0.001 सेकंड से भी कम समय लगता है। और बम के जो पार्टिकल होते हैं, क्या जब बम फूटता है तो जो बम के पार्टिकल होते हैं, क्या वो बहुत थोड़ी बहुत रफ्तार से आते हैं कि जबरदस्त रफ्तार से 100-200 मीटर पर सेकंड? बड़ा सोच। मान लो कि बम था, ऐसे फील करा रहा हूं तेरे को, इसकी जरूरत पड़ेगी इसे समझना। मान लो कि बम था, इस बम के दो टुकड़े हुए, होते तो हजारों हैं, वैसे मैं दो से समझा रहा हूं, दो टुकड़े। मान लो कि बम 10 किलो का था। अब मान लो टुकड़े होने के बाद ऐसे दोनों बराबर टुकड़े ले लेते हैं, ये 5 किलो का, ये भी 5 किलो का, ये इधर भागा मान लो 200 मीटर पर सेकंड से। अब समझना अच्छे से। पहले ये सोचो, क्या इस 5 किलो के टुकड़े की, जो बम का टुकड़ा था 5 किलो का, हालांकि इसको हम बाद में इंपल्स के नाम से जानेंगे, पर पहले फील करो क्योंकि आपको फील आना बहुत जरूरी है। क्या ये 5 किलो के टुकड़ा फूटने से पहले 0 रफ्तार पे था? हाँ भाई, इनिशियल रफ्तार तो 0 थी, बहुत कम थी, ठीक है। अब ये टुकड़ा फूटा, कितनी देर में इसकी रफ्तार 0 से 200 हो गई? बोलो कितने देर में? सर सिर्फ 0 से 0.01 सेकंड। मतलब जो इंटरनल फोर्सेस लगे होंगे बम फूटने के लिए, क्या वो बहुत तगड़े होंगे? इस पे एफ इंटरनल इधर लगा होगा, इस पे एफ इंटरनल इधर लगा होगा, तो इस पे एफ इंटरनल इधर लगा होगा। इसकी रफ्तार मान लो आई होगी भी। हो हो। सोच के देखो तो इस एफ इंटरनल ने करा क्या? इस एफ इंटरनल ने क्या इसकी रफ्तार 0.01 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड कर दी। मैं तेरे को एग्जांपल लेके बताता हूं। क्या इस एफ इंटरनल को अगर देखें तो इस एफ इंटरनल ने मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 5 इंटू ए, यानी कि ए की वैल्यू आई 5 f/5। इस ए ने कितनी सी देर में 200 मीटर पर सेकंड कर दी? देख 0.01 सेकंड में। तो v इक्वल टू यू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन f/5 इंटू टाइम, दैट इज 0.001 सेकंड, ठीक। तो और v के लिए कितनी है? 200। तो 200 इंटू 5 बाई 10⁻³ यानी कि f की वैल्यू कितनी आई? ये हो गया 1000 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁶ न्यूटन। प्रैक्टिकल डेटा ले रहा हूं थोड़ा सा। सोच, यानी कि क्या इंटरनल फोर्स 10⁶ न्यूटन लगा, पर सिर्फ 0.01 सेकंड के लिए लगा। 0.001 सेकंड। ये ऐसे ही कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ऐसे फील करा रहा हूं मैं आपको, यानी कि क्या इसमें भी इतना ही लगा? बात तो सर आप सही बोल रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब बम फूटता है तो बम फूटने की प्रक्रिया में जो इंटरनल फोर्सेस लगते हैं वो बहुत कम देर के लिए लगते हैं, पर क्या वो बहुत बड़े होते हैं? इनको बाद में हम इंपल्सिव फोर्स के नाम से जानेंगे, झटका फोर्स। अभी फील करो। अच्छा, इन्हें बोलते हैं झटका फोर्स। झटका फोर्स मतलब जो बहुत कम टाइम के लिए लगे पर बहुत बड़े लगे। सोच कितने लगे? सोच कितने लगे? 10⁶ न्यूटन। 10⁶ न्यूटन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, बात समझ में आ गई सर, कोई कष्ट। अब इतनी कहानी नहीं करनी होती। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ऐसा हुआ, अब तेरे को लॉजिकली समझ में आएगा कि अगर ये 5 किलो का हिस्सा इधर गया 200 से, तो बताओ दूसरा वाला 5 किलो का हिस्सा कितने से गया? तो इतनी कहानी नहीं करनी होती।
समझे? आप ये बोलते हो कि सर इन दोनों पर मिलाकर एफ नेट 0 है, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। सर इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, इसका फाइनल मोमेंटम 200 इंटू 5, उसका फाइनल मोमेंटम 5 इंटू वी। क्या v की वैल्यू भी 200, क्योंकि दोनों का मास मैंने सेम ले लिया था, यानी कि ये भी पीछे 200 से आए। हाँ सर, बात सर आपकी समझ आ गई, बात सर आपकी समझ आ गई। ओके, मैंने ये भी फील कराई, मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर आ गया, इतनी थोड़ी कहानी करनी होती है। मान लो मैं आपको ये सवाल दे दूं, ओरली करना सब लोग। एक बम है 10 किलो का, 2 टुकड़े हुए, बराबर हो कोई जरूरी नहीं है, ये 8 किलो का, ये 2 किलो का। 2 किलो की रफ्तार आई 300 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसकी रफ्तार कितनी आएगी? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, जैसे ही बम फूटा बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। सर नेट फोर्स 0 है दोनों पर मिलाकर। क्यों 0 है? कहानी समझ में आ रही है। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो सर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। सर अगर बम रखा हुआ था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो 300 इंटू 2 प्लस 8 इंटू वी इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू आई 600/8, 300/4, 150/2, 75। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। हाँ सही कह रहा हूं ना, 300/4, 150/2, हाँ ठीक, 75 मीटर पर सेकेंड। और माइनस आया, माइनस का मतलब क्या? पीछे। माइनस का क्या मतलब? पीछे। क्या ये बहुत आसान सवाल है? हाँ। क्या कहानी भी समझ आई है? हाँ। इस कहानी को दिमाग में रखो, ये कहानी फील के लिए, ये एक एग्जाम्पल। कहानी यहां से चालू हो रही, बम फूटने वाले सवाल हैं ये। कौन से सवाल हैं? बम फूटने वाले। अच्छा सर, कहानी यहां तक समझ आ रही है, अब क्या करूं? ठीक सर, कहानी समझ आ गई। अच्छा सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? ध्यान से सुनो। अच्छा 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 अच्छा, ये कहानी समझ आ गई। बम जब फूटता है तो जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो बहुत कम देर के लिए लगते हैं पर बहुत बड़े होते हैं। ये क्यों समझाया मैंने, अभी तेरे को समझ में आएगा थोड़ी देर। अब सुन, ठीक भाई, ये क्लियर है? और एक एग्जांपल भी करा दिया। मैं तो कह रहा हूं अगर 3 टुकड़े कर दे तब भी क्या अपन सवाल कर सकते हैं। अभी 3 टुकड़े वाले कराऊंगा, पहले एक बात कंसेप्चुअल समझाता हूं, ग्रेविटेशनल डायरेक्शन वाली, वो तुम्हें फील आ जाएगी कि ऐसा क्यों करा जा रहा है। अच्छा ठीक है सर, ये बात हमको समझ आ गई। चलो भाई, उतार लिया सबने? अरे उतार लिया सबने? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ देखो फोर्स कितना बड़ा आ रहा है ना, पर बहुत कम देर के लिए लगा, पर उसने अपना इंपैक्ट छोड़ा, तभी तो उसके टुकड़े की रफ्तार 0 से 200 हो गई। हाँ, पर बार बार इतनी कहानी मन में रखनी। सवाल तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाता है एक ही लाइन में, कुछ भी नहीं है उसमें तो। ओके, बोलो क्लियर? अरे पक्का? ठीक, मैं छोटे छोटे 1-2 सवाल और करता हूं, फिर कहानी पे आऊंगा। देखो ध्यान से, रब कर दूं इसको, रब कर दूं इसको। ओके, देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। मान लो एक बम था, सिंपल सवाल कर रहा हूं, एक और एग्जांपल, छोटे छोटे सवाल करता हूं, फिर आपको कहानी में अलग ले जाऊंगा। मान लो एक बम था जो दौड़ रहा था, ऐसे किसी ने लुढ़का के भेज दिया इसको 10 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? ओके ठीक है सर। अब इसके टुकड़े हो गए 2, ठीक, ये ऐसे टुकड़े हो गए इसके, ठीक। वही 10 किलो का था बम, एक 4 किलो का टुकड़ा, एक 6 किलो का। और टुकड़े होने के बाद इस 4 किलो की रफ्तार आ गई इधर 50 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये v क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कोई खास बात नहीं है, बोलो सिंपल। क्या बम जब फूटा तो जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना, ये जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, क्या नेट फोर्स 0 है? हाँ,
दो क्या इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, अब इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। ओके सर, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? सिंपल, 10 इंटू 10, इधर पॉजिटिव ले रखा है। ओके, 4 का मोमेंटम बाद में, 4 इंटू 50, 6 का 6 इंटू वी, तो 100, 450, 200, माइनस 100/6, यानी कि -50/3। माइनस का मतलब पीछे, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो अगर चलता हो बम भी फूटे तब भी हम सवाल कर सकते हैं। ओके, अभी बम के 2-3 टुकड़े भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। ये कहानी हमें समझ आ गई।